Assalamu alaikum guys. I hope you all are very well. Today I will discuss about the types of pronoun. It is very important topic because it confuses every student in the exams during MCQs. Now I will clear every concept about the pronouns, different types of pronoun, how it is used in our daily life, in our grammar. Let's start our lecture. बच्चों, जो प्रोनाउन होता है ना, a word which is used in place of a noun is called pronoun. वो वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं. कैसे? एग्जाम्पल हम देखते हैं. असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. असलम जो है वो सुबह सवेरे उठता है. असलम ऑफर्स फजर प्रेयर. इसके बाद लगा लो असलम गोज टू द वर्क. असलम कम बैक टू द होम. अगर हम बार बार असलम लगाते जाएं, व्हेन वी रिपीट असलम every sentence, in the every sentence, this is very boring grammar for the teacher. Therefore we use pronoun instead of a noun. जब हम बार बार नाउन यूज करते हैं ना प्रोनाउन की जगह, तो वो सेंटेंस बोरिंग दिखाई देता है. हम बार बार असलम का नाम ले रहे हैं, असलम ये करता है, असलम ये करता है, तो इसको इंग्लिश में क्राइम समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है. तो वो जो जुमला होता है, वो जो आपने सवाल का जवाब लिखा होता है, वो टोटली अजीब सा लग रहा होता है. तो आपको टीचर उसमें नंबर ही नहीं देता. कोई टीचर तो ऐसे होते हैं कि वो पूरे क्रॉस कर देते हैं. हमने असलम एक बार लिख दिया, उसकी जगह हम फिर ही लिखेंगे, बार बार ही लिखते जाएंगे. ही ऑफर्ड फजर प्रेयर, ही गोज टू द वॉक, ही कम बैक टू द होम, देन ही गोज टू द स्कूल. ही लिखते जाएंगे. एक बार ही हमने नाम लिख दिया, अब दोबारा बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है. तो प्रोनाउन क्या है? वो अल्फाज है, वो वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसको प्रोनाउन कहते हैं. ये जो असलम है, असलम की जगह इधर क्या आएगा? ही. और प्रोनाउन होते क्या हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन है. लड़कियों के लिए शी यूज होता है, लड़कों के लिए ही यूज होता है, वो आपको पता है, उस पर मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा. अब टाइप्स पे आ जाते हैं बच्चों. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है, 9वीं में भी और 10वीं में भी एक जरूर आता है इसमें एमसीक्यूज. नाउ प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं. पहली टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज हो, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जो आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आपको पता होगा कि फर्स्ट किसे कहते हैं, पर्सन किसे, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं. फर्स्ट पर्सन वो होता है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ मुख्तसरन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है. सेकंड पर्सन वो होता है जिससे वो बात करता है. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है. थर्ड पर्सन वो होता है. तो ये क्या होते हैं? आई हुई फर्स्ट पर्सन हो गए, और यू सेकंड पर्सन हो गया, और दे, ही, शी, इट, ये सारे थर्ड पर्सन हो गए. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है. ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इनमें से कोई भी आ गया ना कि ये क्या है इसमें. मिसाल के तौर पर मैं जुमला बोलता हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ.
आई के नीचे अंडरलाइन किया होगा कि आई क्या है, आपने कहना पर्सनल प्रोनाउन है, एमसीक्यू ठीक हो गया। अब दूसरे पे आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक आदमी का या लड़के का, लड़की का, बच्चे का, किसी का जिक्र नहीं किया जा रहा होता, बल्कि हम कहते हैं समवन, एनीवन, उसकी जगह समवन, एनीवन, नोवन, एनीबॉडी, नन। इस तरह की बेशुमार जो अल्फाज है ना, मैंने इधर 5-6 ही लिखे हैं, आपको पता होगा बाकी। समवन, एनीवन, नोवन, एनीबॉडी, नोबॉडी। मिसाल के तौर पर समवन, समवन एट एन एप्पल, समवन एट दिस लंच, किसी ने ये लंच को खाया। समवन एंटर द रूम, कोई अंदर आया। समवन ब्रोक द विंडो, किसी ने खिड़की को तोड़ा। नो वन इन द रूम, कमरे में कोई नहीं है। तो यानी कि हम स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहे होते, हम यानी कि शक का इजहार कर रहे होते हैं। कोई भी होगा, यानी कि हम नाम नहीं ले रहे होते। समवन, एनीवन, कोई भी हो सकता है जिसने ये खाया या ये तोड़ा। समवन राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, किसी ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा। समवन रोट ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये किसी ने लिखा, वो मौजूद नहीं है, उसके बारे में यानी कि एज्यूम कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब दूसरे हम आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसके बारे में हम, किसी चीज़ के बारे में हम इशारा कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दीज आर टेबल्स, दीज आर पिक्चर्स। अगर पास की चीज़ हो तो दिस लगता है, अगर दूर की चीज़ हो तो दोज लगता है प्लूरल के लिए। और अगर सिंगुलर हो तो फिर दूर के लिए डैट लगता है, डैट इज़ द कैट, डैट इज़ द फैन। और पास के लिए हो तो दिस लगता है, दिस इज द मार्कर, दिस इज द व्हाइट बोर्ड। यानी कि जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आ गया दिस, दीज, डैट, दोज, यानी कि इशारे के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे सेल्फ और सेल्फ वाले जो होंगे ना प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सॉरी, इधर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं यानी कि किसी चीज का ग्रुप हो या किसी आदमियों का ग्रुप हो, उसमें से हम एक को चूज कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें से एक को बता रहे होते हैं या दो चूज कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब इधर 10 बंदों का ग्रुप है, हम उसमें से एक को कहते हैं आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई एक जा सकता है। तो ये बंदों का ग्रुप ज्यादा था, हमने उसमें से एक बंदे को चूज किया, कोई जा सकता है। और ईच कैसे इस्तेमाल होगा? ईच इस्तेमाल होगा ईच ऑफ यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट, आप में से हर कोई अलग अलग सर्टिफिकेट रिसीव करेगा, वसूल करेगा। 10 बंदों का ग्रुप है, हमने उसको बता दिया, यानी कि स्पेसिफिक कर दिया, आप में से हर कोई एक एक बंदा रिसीव करेगा सर्टिफिकेट। नेदर ऑफ द बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कोई भी नहीं था, यानी कि 10 बंदों का ग्रुप है, उसमें से कोई भी नहीं था। तो उसमें क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी जुमले बना के दे रहा हूँ। ईच ऑफ यू कैन गो, ईच के ऊपर, ईच के नीचे ऐसे अंडरलाइन होगा, पूछा जाएगा ये कौन सा प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, किसको इंटरोगेटिव कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो WH फैमिली, W से जो अल्फाज बनते हो ना उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारे सवाल पूछने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इधर रिलेटिव प्रोनाउन होना है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिफ्लेक्सिव लास्ट वाला है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, यूज यही WH फैमिली वाले वर्ड्स हो रहे होते हैं, लेकिन ये दरमियान में आते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को या फ्रेज को आपस में मिलाते हैं, होते यही अल्फाज हैं। बस इसमें फ़र्क ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में, इसमें सवाल पूछा जा रहा होता है तो इसमें ये कनेक्शन शो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये वो जगह है जहां पे हम मिले, वेयर। अब ये जो वेयर है, ये दिस इज द प्लेस, इसके दरमियान जो वेयर है, आई मेट, इसके दरमियान कनेक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से पता चल रहा है कि रिलेशन कायम कर रहा है। दो फ्रेजेस में या दो सेंटेंसेस में ये प्रोनाउन रिलेशन कायम करते हैं। आसान अल्फाज में मैं बताऊं, अगर ये WH वाली फैमिली वाले अल्फाज अगर दरमियान में आ जाए जुमले के तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन पे आप टिक करेंगे। अगर ये सवाल पूछा जा रहा हो WH फैमिली वाले अल्फाज से, जैसे कि वेयर को आप यूज़ कर सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, तो फिर ये सवाल पूछा जा रहा है, फिर आपने इंट्रोगेटिव पे टिक करना है। अगर ये दरमियान में कनेक्शन शो कर रहे हो तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन पे टिक करना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सिर्फ दो ही प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, वन अनदर, ईच अदर। वन अनदर दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ईच अदर यूज होता है दो बंदों के लिए यूज होता है। वन अनदर, मुस्लिम लव वन अनदर, यानी कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह ये ईच अदर है, ये दो बंदों के लिए इस्तेमाल होगा। मुस्लिम से मुराद सब मुसलमान, तो वन अनदर यूज होगा, और ईच अदर दो बंदों के लिए इस्तेमाल होगा। दे लव ईच अदर, वो दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। तो ये ईच अदर दो बंदों के लिए, वन अनदर दो से ज्यादा बंदों के लिए। ईच अदर दो बंदों के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा बंदों के लिए, यानी कि मुस्लिम्स लव वन अनदर। तो फिर ये मुस्लिम से मुराद तमाम मुसलमान जहाँ कहीं भी रहते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।